दिया। तो आज का अपना एजेंडा क्या है कि हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, राइट? जैसे वी टाइगर एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, सारा सेटअप हो गया जिसका, तो उसमें हम एक स्टेप को ऑटोमेट करके आपको बताएंगे और आपको बाकी के सारे स्टेप्स को असाइनमेंट में दूंगा जिससे आपको ऑटोमेट करना है, राइट? और जो जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है वो सब बताता हूँ, राइट? तो पहले तो वी टाइगर से पहले मैं एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन लेता हूँ जो ऑनलाइन है, राइट? तो जिसका वी टाइगर नहीं इंस्टॉल हुआ, समहाउ कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस पे भी जाके ऑटोमेशन कर सकता है, राइट? जैसे मान लो ऑफिस का लैपटॉप है तो उस पे भी काम कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक लेट से वो एप्लीकेशन शायद मैंने चैट पे दिया था क्या कल, लेट मी सी। नहीं दिया था, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम। सर ओपन एचआरएम का कुछ तो दिया था आपने। हाँ हाँ, कहाँ दिया था वो, चैट पे? हाँ हाँ ये है। तो इसको कॉपी लिंक करो एंड लेट हाँ से सॉरी। ये हाँ, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये एप्लीकेशन है, लेट से इसकी भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो, ये थोड़ा ट्रिकी भी है, राइट? तो सपोज करो अब इसकी हमें एक बार इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ, फिर वी टाइगर में भी करके दिखाता हूँ। क्लियर? तो आपको फिर आगे कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लेट से आपके प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ से जाऊँगा ओपन, रिसेंट ओपन। तो कल मैंने आपका बनाया था ना वीकेंड का, वीकडेज। कल मैंने कोड लिख के दिखाया था कुछ तो आपको ना, नहीं? लेट्स सी आपका बैच बना है कि नहीं। तो डी ड्राइव में जाओ, सेलेनियम बैचेस। तो जनवरी वीकडेज है। अच्छा, आपका कोड अभी कुछ भी नहीं लिखाया था मैंने। तो यहाँ से एक नया पैक फोल्डर बनाता हूँ और सेलेनियम जैन जनवरी 25 _ वीकेंड। ये आपका वीकेंड वाला बैच है, राइट? दैट्स इट। तो ऐसे बैचेस के नाम मैं रख लेता हूँ। तो अगर किसको वीकडेज भी ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हो, मतलब इधर उधर दोनों जगह का भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी को। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ लर्न सेलेनियम। ठीक है? और यहाँ से लोकेशन चेंज करता हूँ इसका, लेट्स से ये छोटा क्यों दिख रहा है मेरे को, इसको बड़ा करो। और यहाँ से मैं दिया आपका बैच वीकेंड वाला। ठीक है, ये चूज किया और ओके। तो यहाँ पे हमारा लोकेशन पे कोड जाएगा, तो बाकी सब ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, क्रिएट। तो क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंटेलिजा ओपन हो गया हमारे पास, सिंपल। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर फोल्डर बनवाना है जो कि मैंने आपसे बनवाया था। तो यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, फोल्डर बनाया एंड लेट्स से सेलेनियम कोड। तो नाम कुछ भी ले सकते हो बट मैं जो है नाम थोड़ा जेनरिक ले रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छी हो आपकी, स्टार्टिंग से आदत बने। ये नहीं कि XYZ ABC ऐसे करके, राइट? फिर इसके बाद इसके अंदर लेट्स से कि ओपन HRM करके मैंने क्लास का नाम ले लिया, क्योंकि ओपन HRM पे अभी मैं करने जा रहा हूँ, एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो मैंने ले लिया ओपन HRM, राइट? फिर इसके अंदर हम जाएंगे, सिंपल सा क्या लिखेंगे, मेन, राइट? फिर इस मेन के अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर पहले हमें, अब देखो वेब ड्राइवर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने लाइब्रेरी नहीं ऐड किया, राइट? एक स्टेप मिसिंग है। तो फिर हम जाके क्या करेंगे, इसमें लाइब्रेरी ऐड करेंगे। तो ओपन मॉड्यूल सेटिंग में जाएंगे और डिपेंडेंसीज मॉड्यूल प्लस जार्स। अब मैंने जार कहाँ पे रखा है, सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में जाना है आपको, सेलेनियम सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन है तो मैंने लेटेस्ट वर्जन ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करके अप्लाई एंड ओके, दैट्स इट। फिर अब यहाँ पे हम वेब ड्राइवर लिखेंगे तो आएगा। तो वेब ड्राइवर अभी भी नहीं आ रहा है, सेव करो फिर से। वेब क्यों नहीं आ रहा है, आया कि नहीं, आ गया लाइब्रेरी। तो सम टाइम ऐसा वियर्ड बिहेवियर ये करेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेव करो फिर से, हार्ड कोडेड लिख दो।
वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब आने लगा। तो अगर नहीं भी आता है तो जबरदस्ती लिख दो और फिर बाद में कर्सर ले जाके इंपोर्ट कराना, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले लाइन लिख दिया, ये क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा। फिर दूसरा लाइन हमें क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट गेट। और गेट में हमें यूआरएल पास करना है। तो यूआरएल हमारा क्या है, लेट्स से, अभी तो ओपन किया था ना, यहाँ पे ये हमारा यूआरएल है। इसको मैंने कॉपी किया एंड लेट्स से कोड में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ब्राउजर लॉन्च कर देगा। अब अगर आप इसको रन करते हो, जैसे देखो, राइट क्लिक करो, रन करो, तो ये छोटा विंडो ओपन होता है, देखो। तो ये देखो छोटी विंडो ओपन हो रही है। हमें इसको मैन्युअली मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है, राइट। तो हम मैक्सिमाइज का भी कोड डाल सकते हैं, राइट। तो अगर मान लो विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे कोड में क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अगला लाइन, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा, राइट। अब अगला लाइन क्या है कि हमें इसके अंदर वापस से रन करके देख लो मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। मैक्सिमाइज हो गया। अब ये मैक्सिमाइज में प्रॉपर ओपन हो रहा है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि इसमें यूजर आईडी डालना है और यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स में हमें इनपुट करना है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ऑटोमेशन समझेगा कैसे कि किस में क्या टाइप करना है। तो उसके लिए जैसे हमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा तो बाय नेम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बाय नेम से नहीं हो रहा है तो आईडी से, आधार कार्ड से, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ना कुछ चीजों से। तो वैसे ही ऑटोमेशन में भी क्या होता है कि सेलेनियम जो है किसी भी एलिमेंट को, ये सब क्या है, एलिमेंट है बेसिकली, इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट चाहिए होता है इसका। और वो जो एलिमेंट बनाया जो गया है उसी के अंदर उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो बेसिकली इसका जो हम HTML कोड देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आपको HTML कोड देखने के लिए आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो इंस्पेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला व्यू आएगा। तो इसको व्यू को चेंज कर सकते हो, ऐसे वाला व्यू में भी आ सकता है। तो यहाँ से व्यू मैंने चेंज किया, ये वाला व्यू हो गया, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये एरो की है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ कंसोल को, ऐसे। अब यहाँ से एरो की है, एरो की पे क्लिक करो और ले जाके देखो ऐसे हाईलाइट कर रहा है ये। तो इसको क्लिक किया तो हाईलाइट, तो ये कोड हाईलाइट हो गया। तो मतलब ये जो सोर्स कोड हाईलाइट हो रहा है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। तो इसमें देखो कुछ तो दिया होगा, नेम दे रखा है। नेम क्या है, यूजर नेम समथिंग। इसको मैंने कॉपी कर लिया नेम की वैल्यू को। और जाके आप कोड में क्या लिखेंगे, ड्राइवर को बोलेंगे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम में जो हमने नेम पास किया, फिर डॉट सेंड की, सेंड केस से क्या होता है, टाइप करते हैं। तो डॉट सेंड केस टाइप किया, और टाइप करने के बाद इसमें यूजर नेम क्या है हमारा, एडमिन। तो यहां से जाके हमने एडमिन को में वैल्यू दे दिया, ठीक है। फिर हमें पासवर्ड टाइप करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इधर से। फिर पासवर्ड टाइप करना है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सेम तरीका, बाई डॉट नेम। एंड नेम में अब नेम क्या देना है पासवर्ड का, तो यहाँ से जाओ फिर से इंस्पेक्ट करो। और नेम क्या है इसका, टाइप नेम पासवर्ड। तो ये भी हम यहाँ पे क्या देंगे, पासवर्ड, फिर डॉट सेंड कीज। अब पासवर्ड क्या है, यहाँ पे दिया है एडमिन 123। यहाँ पे हमने दे दिया स्मॉल लेटर में एडमिन 123, दैट्स इट। तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस लॉगिन बटन पे क्लिक कराना है। तो इसको इंस्पेक्ट करो, देखो कुछ मिलता है इसमें। देखो अब कुछ नहीं दिया है, नेम वगैरह नहीं है, पंगा है ना। क्लास दिया है। तो अब यहाँ पे अगर क्लास दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास के एट्रीब्यूट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, अब नेम ना लेके हम क्या लेंगे, क्लास। तो बाई डॉट क्लास नेम,
तो क्लास नेम, क्योंकि हमने क्लास उठाया वहां से ना, तो क्लास नेम देन डॉट क्लिक। अब इसको देखते हैं रन करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं, लॉगिन किया कि नहीं। तो एक काम करो, रन करो, इसको एप्लीकेशन को नोटिस करना है। ये क्या करता है, पेज जब लोड होता है ना, उसके बाद 1-2 सेकंड का गैप आता है, देखो ध्यान से। तो अभी पेज देखो जैसे नेविगेट हो रहा है, अभी गोल गोल घूम रहा है, तो सेलेक्ट नेम वेट करता है। अब जैसे ये मैक्सिमाइज हुआ, तो यूजर आईडी नहीं डाला, क्योंकि क्या होता है कि ये बीच में थोड़ा सा वेट लगता है, तो हमें वेट डालना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये पेज लोड हुआ, लेकिन यूजर आईडी इनेबल होने में टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से एरर आ गया होगा, एरर देखो रेड कलर में ऊपर, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। तो एरर हमें देखना चाहिए, और एरर से हमारी लर्निंग होती है। एक्सेप्शन जहां से आता है वहीं से देखना शुरू करना है। तो एक्सेप्शन में आने के बाद यहाँ पे आया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और कौन सा एलिमेंट बता रहा है देखो, CSS सेलेक्टर नेम, यूजर नेम देखो नहीं मिल रहा है बोल रहा है। तो मतलब जबकि यूजर नेम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट डालना पड़ेगा कि एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद थोड़ा देर वेट करे, फिर उसके बाद लॉग इन करें। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है थ्रेड। तो इसके मल्टीपल वेज है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट थ्रेड डॉट स्लीप, एंड लेट्स से 3 सेकंड का वेट लगा दिया। तो 3 सेकंड का मतलब 3000 मिली सेकंड। यहाँ पे हम टाइम किस में पास करते हैं, मिली सेकंड में। तो 3 सेकंड का मतलब 3000 मिली सेकंड। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर पे कर्सर लेके जाओ और यहाँ से ऐड एक्सेप्शन कर दो, एरर चला जाएगा। चला क्या? अब इसको सेव करो और रन करके देखते हैं कि अभी ये काम करता है कि नहीं। अब देखो कर दिया ना। अब यूजर आईडी पासवर्ड तो डाला, लेकिन लॉगिन पे क्लिक नहीं किया, मतलब उसका क्लास चेंज हो रहा होगा बार बार। ठीक है, तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हैंडल करना है आगे चल के। समझ गए ना? ठीक है, तो ये काम हो गया एक। अब नेक्स्ट काम पे चलते हैं। तो अभी इजी एप्लीकेशन से चलते हैं, जैसे वी टाइगर है। तो सेम कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का राइट मेरे पास है। आपको कोड लिखना है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से मैं अब ले जाऊंगा वी टाइगर पे, वी टाइगर CRM। ये क्लास बनाया, क्लास में हमने फिर क्या लिखा, मेन, और मेन में हमने ये कोड पेस्ट कर दिया। अब हमारा एप्लीकेशन क्या है, चल के दिखाता हूँ आपको। तो अपना एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल किया, उसका URL है localhost:100। तो जस्ट ओपन होने दो। तो ये ओपन हो गया। तो इसका URL क्या है, localhost:100। तो कॉपी करो, और यहाँ पे जाके हम इसको क्या करेंगे, इस URL की जगह पे हम अपना ये डाल देंगे localhost:100। और ये थ्रेड डॉट स्लीप को एरर आ रहा है, तो ऐड एक्सेप्शन कर लो। डन। अब इसके बाद इस एप्लीकेशन को अगर हमने ओपन किया इधर, राइट, तो इसमें हमें यूजर आईडी डालना है। तो इसको भी इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट क्या किया, इसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यूजर अंडरस्कोर नेम कर देंगे। और इसके अंदर एडमिन स्मॉल लेटर में है हमारा। फिर सिमिलरली पासवर्ड को इंस्पेक्ट करेंगे। तो पासवर्ड भी क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, और पासवर्ड हमारा जो है वो भी एडमिन ही है, राइट। फिर अब लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन किया, और यहाँ पे लॉगिन बटन को आइडेंटिफाई किया, इसमें नेम क्या है, लॉगिन। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, बाई डॉट क्लास क्लास नेम की जगह पे क्या लेंगे, नेम, और नेम में क्या दे देंगे, लॉगिन। तो मतलब ये डिलीट करेंगे पहले, डिलीट, और लॉगिन डॉट क्लिक, दैट्स इट। क्लियर हुआ? तो अब इसको अगर हम रन करें तो ये चलेगा। तो 3 सेकंड का वेट भी तो लगाया है ना, इसलिए रुका था। अब लॉगिन कर दिया सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू लीड पे क्लिक करना है सपोज कर, या लॉग आउट भी कर सकते हैं।
बट हमें अभी लॉग आउट पे क्लिक नहीं कराना है, हमें क्या करना है, आगे फ्लो में काम करना है। अब न्यू लीड पे क्लिक करना है, तो इसको इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट किया और ये वाले व्यू में गए और यहाँ से फिर से इसको इंस्पेक्ट करो न्यू लीड को। तो ये नीचे कोड आया है, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हाईलाइट कर रहा है, ये मेन्यू में न्यू लीड है। अब इसके अंदर देखो नेम नहीं दे रखा है, इसके कोड में नेम एट्रीब्यूट नहीं दे रखा है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में कि कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, अभी जस्ट कोड लिखवाना है आपको। तो यहाँ पे जब भी ये हाइपरलिंक है, क्या है, एक हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक की पहचान क्या है कि कर्सर लेके जाओ तो अंडरलाइन है और हैंड आइकन बन के आ जाता है। तो हाइपरलिंक की पहचान है, तो इसको हम डायरेक्ट कॉपी कर लो, इसका जो टेक्स्ट है न्यू लीड, और इसको लिखने का तरीका सेलेनियम ने अलग फीचर दे रखा है। तो चूंकि इसके अंदर नेम होता नहीं, तो इसको हम बाई डॉट लिंक टेक्स्ट करके लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, क्योंकि हाइपर लिंक है। तो टेक्स्ट क्या था उसका, न्यू लीड, तो स्पेस आ गया है, हटा दो, सिंपल न्यू लीड डॉट क्लिक। अब न्यू लीड पे क्लिक हो जाएगा इससे। अब जैसे न्यू लीड पे क्लिक होगा तो फिर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये पूरे फॉर्म को हमें फिल करना है, फिलअप करना है, राइट। तो इसमें सपोज करो मैं एक दो फील्ड पे मैं करता हूँ, बाकी यही आपका असाइनमेंट होगा। तो यहाँ पे सपोज करो ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो ड्रॉप डाउन में भी वैल्यू सेलेक्ट करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अभी सिंपलेस्ट वे में ले चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चीज सेलेक्ट करना है, सपोज करो मिस, ठीक है। तो MS डॉट, तो उससे पहले हमें क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट भी तो करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका नेम वगैरह क्या है। तो यहाँ से जाओ, कर्सर से इसको क्लिक करो, तो ये सेलेक्ट आया, नेम क्या है, सैल्यूटेशन टाइप। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और अगले लाइन का कोड लिखा कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम में क्या दे दिया, सैल्यूटेशन टाइप डॉट सेंड कीज। अब यहाँ पे भी मैं सेंड कीज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि, हाँ, क्योंकि रीजन क्या है कि ड्रॉप डाउन में भी आप टाइप करके, जैसे इंडिया टाइप करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से, तो कीबोर्ड से IND टाइप करते हैं तो आ जाता है ना, तो इसीलिए सेंड कीज भी चलेगा, नहीं तो इसके लिए सेलेक्ट क्लास है जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, MS डॉट, यहाँ से ये करना है। फिर उसके बाद हमें ये 3 फील्ड मैंडेटरी है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, तो ये तीनों फील्ड मैं फिल कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। तो यहाँ से क्या है, ये फर्स्ट नेम, क्या है ये लास्ट नेम, और ये क्या है, कंपनी। तो लेट्स से ये कोड 3 बार कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता ना, तो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे कंपनी था, और यहाँ पे फर्स्ट नेम में आ गया नेहा, राइट, कौन सी नेहा, जादव, और मिस नेहा जादव, कंपनी गूगल, चलेगा, बेस्ट है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है, इसको इंस्पेक्ट कर लो, और यहाँ से नेम क्या है इसका, बटन, कॉपी करो, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम में क्या है, बटन डॉट, दैट्स इट। अब ये सेव हो जाएगा। अब रन करके देखें हमारा कोड शुरू से चल रहा है कि नहीं, मस्त। तो रन करो, लॉग इन किया, न्यू लीड पे क्लिक कर दिया, अब देखो फिल कर दिया, सेव कर दिया, इंफॉर्मेशन आ गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है मैं बताता। एक तो न्यू लीड का पूरा फॉर्म फिलअप करना है, फिर यहाँ आने के बाद फिर से एडिट पे क्लिक करना है, फिर अपने नाम को, ये सारे फील्ड को एडिट करो, एडिट करके फिर से सेव करो, सेव करने के बाद फिर यहाँ से जाओ लीड्स पे, इस लीड टैब पे क्लिक करो,
और यहाँ से जाके सर्च करो, राइट। तो फर्स्ट में मैंने नेहा को सर्च किया, लास्ट नेम भी आप डाल सकते हो जादव, और फिर सर्च करने के बाद अब आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। तो पूरा फंक्शनलिटी इन टू एंड हो गई ना, क्रिएट किया, एडिट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, टेस्टिंग भी सीखनी है, मतलब और इम्प्लीमेंटेशन भी, क्योंकि ऑटोमेशन में करते क्या है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो बेसिकली हमें वो पूरी फंक्शनलिटी जो मैनुअल करते हैं उसी को हम ऑटोमेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ देखना है क्लिड क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, एडिट हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सर्च काम कर रहा है कि नहीं, डिलीट काम कर रहा है कि नहीं, तो ये तो टेस्टिंग होती है हमारी। तो वही एक्टिविटी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन में कर रहे हैं, समझ गए। तो ये आपका असाइनमेंट है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, अभी आएगा नहीं आसानी से, तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले चैलेंजेस आपको जब फेस करोगे, गूगल करोगे, R&D करोगे, जब नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। और नहीं तो मैंने ही पहले सारा सब कुछ बता दिया, तो फिर चैलेंज कहाँ फेस करोगे। इंपॉर्टेंट है चैलेंज आना चाहिए, और थोड़ा हाथ पैर आपको मारना है। तो हाथ पैर मार के देखो तुम कैसे कर पाते हो, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका होमवर्क है। और साथ के साथ अगर आपका जिसका वी टाइगर नहीं चलता, वो ऑनलाइन वाला जो मैंने बताया था एक पोर्टल, उस पे जाके लॉग इन करके देखो, कोई भी फंक्शनलिटी करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन खोजो, खोज खोज के करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सैटरडे को फिर से, और उसमें क्या करेंगे, हम इसके आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सब लोग सैटरडे से पहले पहले मेक श्योर एनरोलमेंट अपना कर लो, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा स्टेप बता देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट पे जाना है, mindyourskills.com। आया क्यों नहीं, यहाँ कैसे आ गया, सर्च किया क्या, माइंड योर स्किल्स, यहीं पे सर्च करता हूँ, माइंड योर skills.com। ओपन करो। अब ओपन करने पे मे भी ऐसे आएगा, क्योंकि अभी साइट डेवलपमेंट में है। तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, और एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब इस वेबसाइट में जाना है, आपको कोर्स चूज करना है। जैसे आपने सेलेनियम विद जावा लेना है मान लो, तो आपको सेलेनियम सर्च करना है, या ब्राउज कर लो आप कोर्स को, और यहाँ से सारा कोर्सेज है यहाँ पे, राइट। तो सपोज करो आपको एसडेट लेना है, इस पे क्लिक करो, राइट। तो यहाँ पे एसडेट की फीस 32 दिख रही है आपको, कोई बात नहीं, इसको ऐड टू कार्ट कर लो, कार्ट में आ गया, ठीक है। कार्ट में आने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे जाके साइन अप करो, साइन अप करके ऑर्डर प्रोसेस कर दो, सिंपल सा बात है, राइट। तो जब पे करोगे तो आपको एक लास्ट में खुशी मिलेगी कि पैसा नहीं मांगा इसने, और आप साइन अप कर लोगे, पैसा नहीं मांगेगा ये, समझ गए। तो ये अच्छी चीज है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप यहाँ पे कर लेना है। फिर मुझे क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, ये आपका फुल नेम क्या है, ऐसे फुल नेम, आगे ईमेल आईडी, फिर मोबाइल, मोबाइल मतलब व्हाट्सअप नंबर देना है जो दोनों पे चले, ठीक है। और इसके बाद कोर्स, तो कोर्स में आपने अगर जिसको सिर्फ सेलेनियम करना है सेलेनियम डालेगा, जिसको एसडेट करना है एसडेट डालेगा, जिसको फुल स्टैक करना है फुल स्टैक। तो ये दे के, राइट, और ये मुझे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना है, और इसके साथ में आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, राइट। जिसको क्रेडिट कार्ड से करना है वो भी कर सकता है, राइट, डेबिट कार्ड से कर सकता है, जी पे कर सकता है, राइट। तो अगर आपको जी पे करना है तो भी आप कर सकते हो, और फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, ठीक है, और अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हो, तो सारे मोड अवेलेबल है। तो इसको चूंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो पब्लिकली मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, राइट। तो वो चीजें आप मुझे पिंग करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। फिर आपका एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगा, डन हो गया।
कोई क्वेरी रहे, कोई भी डाउट है पूछो मुझसे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कंटिन्यू, हैप्पी लर्निंग।